स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन में से कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है सॉल्व समीशन where limit r from 1 to 10 integration between the limit -2n -1 to -2n and function is sin raised to power 27x dx plus summation r from 1 to 10 and integration between the limit 2n to 2n plus 1 sin power 27x dx। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि साइन की पावर जो है ऑड है ना। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हम एक रिप्लेसमेंट रखते हैं x इन फर्स्ट समेशन वी रिप्लेस x बाई माइनस टी। इन फर्स्ट समेशन वी रिप्लेस x बाई माइनस टी, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस टी, मीन्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। और लिमिट की क्या कंडीशन होगी? एंड लिमिट व्हेन x इज -2n -1 या ब्रैकेट में करें तो ये +1 हो जाएगा, देन t इज इक्वल टू 2n + 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू -2n देन t इज इक्वल टू 2n। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या चेंजेस आएंगे? समीशन r from 1 to 10 and integration between the limit 2n plus 1 to 2n and sin power 27 and minus t and minus dt। ये फर्स्ट समीशन में जो भी चेंजेस करने थे वो कर दिए हमने, प्लस समीशन फ्रॉम r वेरी फ्रॉम 1 to 10 and लिमिट इंटीग्रल लिमिट 2n to 2n plus 1 sin power 27x dx। Now डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी, व्हेन वी इंटीग्रेट द फंक्शन fx with respect to x between the limit a to b we can change the limit with निगेटिव साइन। तो लिमिट क्या हो जाएगी? b से a f ऑफ x dx। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या यूज करना चाह रहे हैं? x इज इक्वल टू a टू b के बीच में अगर किसी फंक्शन fx का इंटीग्रेशन करें तो हम ये जो वेरिएबल है इसको भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स f ऑफ t dt एंड लिमिट t फ्रॉम a टू b। ये चेंजेस आ सकते हैं, कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा फिर? इक्वेशन नंबर 1 से समेशन r फ्रॉम 1 to 10 एंड लिमिट, ये कंडीशन अप्लाई करें तो क्या क्या रिजल्ट रहेगा? माइनस साइन एंड 2n to 2n plus 1 एंड साइन पावर 27। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, t को हम रिप्लेस कर रहे हैं x से, तो x dx, ठीक है। और ये निगेटिव साइन हम टोटल ऑपरेटर से बाहर कर देते हैं, ये है ना। एंड प्लस समेशन r फ्रॉम 1 to 10 इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 2n to 2n plus 1 एंड साइन पावर 27x dx। दोनों एक्सप्रेशन जो है सेम तो है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट होगा 0, और यही इसके लिए सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। लेट d बाई डी एक्स ऑफ fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर साइन x अपॉन x वेयर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इफ इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 1 to 4 3 by x e raised to power sin x cube dx is equal to fk minus f of 1, then find the value of k या पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन की
को डील करते हैं। क्या है एक्सप्रेशन? गिवन एक्सप्रेशन इज 1 to 4 लिमिट 1 to 4 3/x e raised power sin x क्यूब dx। हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करने पर 1 to 4 लिमिट एग्जिस्ट फॉर एक्स, ये एक्स के लिए लिमिट है। सो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में भी किया, डिनोमिनेटर में भी किया। तो डिनोमिनेटर हुआ एक्स क्यूब और न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर साइन एक्स क्यूब dx। Now we put x cube is equal to t, then we get 3x square dx is equal to dt। हमने जो भी रिप्लेसमेंट रखा है इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, तो रिजल्ट क्या है? 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। और लिमिट की क्या कंडीशन होगी? लिमिट भी सेम रहेगी। when x is 1 t is 1, when x is 4 यहां पर चेंजेस आएंगे, t is 64। तो क्या रिजल्ट आएगा? लिमिट फॉर t 1 to 64 और 3x स्क्वायर dx इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? dt। सो dt e रेज़ पावर साइन एक्स क्यूब इज t अपॉन एक्स क्यूब, ये भी t है। तो अब जो रिजल्ट है वो क्या होगा? देखिए यहां पर हम ध्यान दें तो एक बात यहां पर अपने को देखने को मिलती है कि e रेज़ पावर साइन एक्स अपॉन एक्स है ना। आपको तो पहले ही पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल के केस में वेरिएबल चेंज किया जा सकता है, तो हम इसको x के फॉर्म में भी ले सकते हैं या t के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। e रेज़ पावर साइन एक्स अपॉन एक्स ये किसके इक्वल है? dy dx ऑफ f ऑफ x। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? dy dt ऑफ f ऑफ t। तो चलिए लिखते हैं इसको। क्या रिजल्ट आएगा? t फ्रॉम 1 to 64 एंड dy dt ऑफ e रेज़ पावर साइन t अपॉन t dt। और जो हम एक्सप्रेशन जिसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन किए थे उसका राइट हैंड साइड क्या था? f ऑफ k माइनस f ऑफ 1। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अब बता रहे हैं कि राइट हैंड साइड क्या था, ये। इससे हम इसको कंपेयर कर देंगे और k के लिए रिजल्ट ले आएंगे। यहां पर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव भी है, एंटी डेरिवेटिव भी है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? सबसे पहले तो ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी ये गलत लिखे हैं यहां पर, ये ऐसा है, यस करेक्ट है। तो ये जो है इसकी जगह हमने क्या लिखा? इसकी जगह हमने लिखा ये dy dt ऑफ f ऑफ t, ये देखिए, ठीक है। और ये dt, तो ये जो है ये फंक्शन ऑफ t है, ये देखिए ना यहां पर ये फंक्शन ऑफ, यहां x है लेकिन हम डेफिनेट इंटीग्रल में तो कर सकते हैं ऐसा। तो फंक्शन ऑफ t, तो डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव दोनों मिलाकर के क्या हुआ? कैंसिल हो गए। और रिजल्ट क्या है? वैसे जो ऑपरेटर है वो कभी कैंसिल नहीं होते, है ना, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ft बचा रहा है यहां पर, ft। और लिमिट क्या है? 1 to 64। किसके लिए है लिमिट? t के लिए है। इज इक्वल टू f ऑफ k माइनस f ऑफ 1। तो रिजल्ट क्या रहा? f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ k माइनस f ऑफ 1। तो कंपेयर करेंगे तो k के लिए रिजल्ट क्या आएगा? 64, और यही इसका सॉल्यूशन होगा।